जरा सोचिए, पानी पर तैरता एक आलीशान महल जिसमें हर सुख सुविधा मौजूद हो और पलक झपकते ही वो एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाए। इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे कोस्टा कॉन्कॉर्डिया आपदा की। ये सिर्फ एक जहाज डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग, हद से ज्यादा अहंकार और बेमिसाल बहादुरी की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। 4252 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 13 जनवरी 2012 की उस सर्द रात को इस जहाज पर इतने ही लोग सवार थे। रात के 9:45 बज रहे थे, लोग आराम कर रहे थे, कुछ डिनर का मजा ले रहे थे। तभी एक जोरदार, कान फाड़ देने वाली आवाज और पूरे जहाज में घुप अंधेरा छा गया। जश्न का वो माहौल अचानक खौफ में बदल गया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये जहाज आखिर था कितना बड़ा। इसकी तुलना अक्सर टाइटैनिक से होती है, लेकिन सच कहूं तो कॉन्कॉर्डिया सिर्फ टाइटैनिक से बड़ा ही नहीं था, बल्कि इसमें 2000 ज्यादा लोग आ सकते थे। और एक अजीब सा इत्तेफाक देखिए, टाइटैनिक डूबने के ठीक 100 साल बाद ये हादसा हुआ। इससे सिर्फ एक जहाज कहना गलत होगा, ये लिटरली एक तैरता हुआ शहर था। 4 स्विमिंग पूल, 5 शानदार रेस्टोरेंट, 13 अलग अलग बार, एक पूरा कसिनो, टर्किश बाथ और तो और एक फॉर्मूला 1 रेसिंग सिमुलेटर भी। मतलब सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इस भारी भरकम लग्जरी से भरे महल की भव्यता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो फिर $570 मिलियन के इस इंजीनियरिंग चमत्कार के साथ आखिर गड़बड़ क्या हुई? एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा फैसला। कैप्टन फ्रांसिस्को स्केटिनो ने जहाज को उसके सुरक्षित तय रास्ते से हटा दिया। क्यों? सिर्फ इटली के जिग्लियो द्वीप के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, उन्हें एक ट्रिब्यूट देने के लिए। वो इस विशाल जहाज को किनारे के बेहद करीब, महज 150 मीटर दूर ले आया। रात के अंधेरे में इतनी स्पीड से जहाज को उथले पानी में ले जाने का नतीजा, जहाज पानी के अंदर छिपी चट्टानों से टकराया और उसके निचले हिस्से में 70 मीटर लंबा चीरा लग गया। सेक्शन 1, झूठ का जाल। अब यहां से शुरू होती है एक के बाद एक गलतियों की झड़ी। रात 9:45 पर टक्कर हुई, पानी अंदर भरने लगा, लेकिन 10:12 पर कैप्टन ने कोस्ट गार्ड को क्या बताया कि यह सिर्फ एक ब्लैकआउट है। पूरा एक कीमती घंटा बर्बाद करने के बाद 10:22 पर वो टक्कर की बात कबूलता है और फाइनली 10:54 पर जहाज खाली करने का ऑर्डर मिलता है। जरा सोचिए, ये देरी तब हो रही थी जब जहाज हर एक सेकंड के साथ तेजी से समंदर में समा रहा था। सच्चाई छिपाना कितना खतरनाक हो सकता है ना? इंजन रूम में पानी भर चुका था, जनरेटर ठप थे, जहाज इतना झुक गया था कि डाइनिंग टेबल से प्लेटें खिसक खिसक कर गिर रही थीं। और इन सबके बावजूद लोगों को इंटरकॉम पर बताया जा रहा था कि चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल फेलियर है। अपनी गलती छिपाने के चक्कर में बोले गए इस झूठ ने हजारों लोगों की जान को दांव पर लगा दिया था। सेक्शन 2, कायर और हीरो। 10:54 पर जब जहाज खाली करने का आदेश मिला तो जाहिर है अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स की तरफ भागे, लेकिन आवेश देने के कुछ ही मिनटों बाद 11:19 पर कैप्टन स्केटिनो खुद जहाज छोड़कर भाग निकला। पीछे रह गए हजारों डरे सहमे यात्री। जब रात 12:42 पर इटली के कोस्ट गार्ड को यह पता चला तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने तुरंत कैप्टन को वापस लौटने का आदेश दिया। गेट बैक ऑन बोर्ड, यानी वापस जहाज पर जाओ। कोस्ट गार्ड कमांडर कैप्टन ग्रेगोरियो डिफाल्को की ये शब्द आज भी उस गुस्से और अविश्वास को बयां करते हैं। एक कैप्टन जिसकी जिम्मेदारी हर एक इंसान को बचाना था, वो सुरक्षित किनारे पर बैठा तमाशा देख रहा था। कोस्ट गार्ड चीखते रहे कि वापस जाओ और बताओ कितने लोग फंसे हैं, लेकिन स्केटिनो वो बस बहाने बनाता रहा और कभी वापस नहीं पलटा। पर जहां एक तरफ ऐसा कायर कैप्टन था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे क्रू मेंबर्स भी थे जिन्होंने बहादुरी की ऐसी मिसाल दी जो हमेशा याद रखी जाएगी। जैसे भारतीय वेटर रसल रेबेलो, उन्होंने बिना पलक झपकाए अपनी लाइफ जैकेट एक यात्री को दे दी और अंत तक लोगों को लाइफ बोट में बिठाते रहे। अपनी जान दे दी पर दूसरों को बचा लिया। ऐसे ही करना था रामेशना ने लाचार यात्रियों को अपने कंधों पर उठाकर लाइफ बोट तक पहुंचाया। ये लोग कोई बड़े ऑफिसर नहीं थे, लेकिन इनका जज्बा सच में सलाम है इन्हें। एक असल लीडर क्या होता है, ये हमें कैप्टन रॉबर्टो बोजियो के इन शब्दों से समझ आता है। इत्तेफाक से वो उसी जहाज पर एक यात्री थे। उन्होंने कहा था, केवल एक कलंकित इंसान ही उन यात्रियों को छोड़कर भागेगा। कैप्टन बोजियो ने किसी ऑर्डर का वेट नहीं किया, उन्होंने तुरंत लोगों को निकालना शुरू कर दिया। उनके लिए ये कैप्टन की नहीं, बल्कि एक इंसान की जिम्मेदारी थी। सेक्शन 3, मलबे को निकालना। खैर, इस हादसे के बाद जो हुआ वो कोई आम रेस्क्यू मिशन नहीं था। सबसे पहले समंदर को प्रदूषण से बचाने के लिए जहाज से 1.9 मिलियन लीटर ईंधन पंप से निकाला गया।
फिर पानी के नीचे एक बहुत बड़ा स्टील का स्ट्रक्चर बनाया गया। उसके बाद जहाज के ऊपर कैसिन्स यानी बड़े बड़े वाटर टाइट बक्से लगाए गए। फिर भारी केबल से जहाज को खींचकर सीधा किया गया, जिसे पार बकलिंग कहते हैं। और आखिर में उन बक्सों का पानी निकालकर जहाज को दोबारा पानी पर तैराया गया। सुनने में तो ये 5 स्टेप्स बड़े आसान लगते हैं, है ना? लेकिन असल में इस काम में पूरे 19 महीने लग गए। जी हाँ, 19 महीने। सैकड़ों गोताखोर, इंजीनियर और टेक्नीशियन दिन रात एक करते रहे, तब जाकर इस पहाड़ जैसे जहाज को सीधा किया जा सका। सच में ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जिसने पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया था। और जरा इस ऑपरेशन का खर्च सुनिए, $1.2 बिलियन। और ये सिर्फ जहाज को सीधा करके किनारे लाने का खर्च था। अगर इसमें मुआवजा और कानूनी लड़ाई का खर्च भी जोड़ दें तो इस पूरे हादसे का बिल लगभग $2 बिलियन तक पहुंच गया था। एक बेवकूफ़ी की कितनी बड़ी कीमत। सेक्शन 4, अहंकार की कीमत। जब बात कोर्ट तक पहुंची तो कैप्टन स्केटिनो ने खुद को बचाने के लिए जो बहाना बनाया वो सुनकर आप अपना सिर पीट लेंगे। उसने कहा कि जहाज इतना ज्यादा झुक गया था कि उसका पैर फिसल गया और वो गलती से सीधे एक लाइफ बोट में जा गिरा। मतलब हद है। जाहिर है जज ने इस बकवास दावे को एक झटके में खारिज कर दिया। ये इंसान आखिर तक अपनी गलतियां छिपाने की ही कोशिश कर रहा था। आखिरकार इस झूठ और कायरता की सजा मिली। कैप्टन स्केटिनो को गैर इरादतन हत्या और जहाज को खतरे में छोड़कर भागने के जुर्म में 16 साल की जेल हुई। उस रात ड्यूटी पर जो 5 बाकी अफसर थे उन्हें भी लापरवाही के लिए सजा मिली। न्याय हुआ, दोषियों को सजा भी मिली। पर क्या इससे वो वापस मिल सका जो हमेशा के लिए छिन गया था? बिल्कुल नहीं। और वो था ये नंबर 32। इस हादसे में 32 मासूम लोगों की जान चली गई। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग बस अपने केबिन में फंसे रह गए थे। अगर उस कैप्टन ने अपनी इमेज की चिंता करने के बजाय वक्त रहते खतरे का अलार्म बजा दिया होता तो यकीनन इन सब की जान बच सकती थी। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। ऐसे लीडर्स की असल कीमत क्या होती है जो अपनी गलतियां मानने से ही इनकार कर दें? जब कोई ऊंचे पद पर बैठा इंसान अपने अहंकार और झूठी शान को लोगों की जिंदगी से ज्यादा अहमियत देता है तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कोस्टा कॉन्कोर्डिया इसका जीता जागता सबूत है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।